हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सारे फ्रेंड्स कैसे हो? एकदम बढ़िया ना। आशा करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ हो और अपने अपने घरों में सुरक्षित हो। आज का दिन आज का दिन सारा दिन काम काम और काम, लेकिन फिर भी काम के साथ मैंने आराम भी किया है। मेरी आंखें भी लग रही है ना, सो के उठ करके आई हूँ। तो ये तो अभी शाम का वक्त है। अब मैं आज आपको दिखाऊंगी कि आज सुबह हमने क्या क्या किया। घर के लिए एक सामान चाहिए था, वो सामान हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया, वो आज सुबह आया। फिर हम माँ बेटी लग पड़े, हम लोगों ने उसको सेट किया और उसका यूज किया। आज के दिन से ही शुभारंभ कर डाला उसका। और क्या क्या किया, लंच में बड़ा शॉर्टकट सी एक रेसिपी है, लेकिन टेस्टी और हेल्दी भी है बच्चों को खिलाने के लिए। और साथ में मैं डिनर में एक स्पेशल रेसिपी बनाने वाली हूँ। मोस्ट रिक्वेस्टेड थी, काफी दिनों से मेरे लिए उस रेसिपी की रिक्वेस्ट थी। फाइनली आज मैं वो भी बनाने वाली हूँ। तो आज केक भी बनाऊंगी, बनाना केक, उसकी भी एक रेसिपी थी। काफी दिनों से रिक्वेस्ट थी एक व्यूवर की कि बनाना केक बनाएं, तो आज वो भी पूरी करने वाली हूँ, क्योंकि मैं पके हुए बनाने का इंतजार कर रही थी। हमारे यहाँ मतलब फ्रेश बनाना आता रहता है। भुसावल तो केले के लिए फेमस है और हम लोग ज्यादा एक साथ नहीं मंगाते हैं, थोड़े थोड़े मंगाए और खाया, और फिर रोज हर 2 दिन आना शुरू रहता है। लेकिन आज मेरी पकड़ में आ गए हैं पके हुए केले, तो मैं उनका यूज करने वाली हूँ। आइए देखते हैं हमारा आज का ब्लॉग। और ये जो घिर घिर आवाज आएगी ना बीच में, हमारी बिल्डिंग में एक फैमिली में काम चल रहा है, मतलब किचन रेनोवेट करवा रहे हैं। वो मेरी फ्रेंड है, तो उसके यहाँ किचन का फर्नीचर का काम हो रहा है, तो इसलिए आज ये आवाज आ रही है। ये लगातार आती रह रही है ना थोड़ी थोड़ी बीच में। हमने घर के लिए ये ऑनलाइन शॉपिंग करी थी और ये जब पार्सल आया तो इसे सैनिटाइज किया गया। तो पहले तो बाहर ही रखा रहता है, हमारे यहाँ जो भी पार्सल आता है घर से बाहर वहीं पर स्प्रे कर देते हैं हम लोग। एक बॉटल में सैनिटाइजर भर के रखा हुआ है तो स्प्रे कर दिया। उसके बाद काफ़ी टाइम बाद ये घर के अंदर आया है और इसे खोल रहे हैं हम लोग। शुभी ने सारा सामान बाहर निकाला और ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें सारा दिखाया गया है कि किस तरीके से इसको जोड़ना है, जैसे कि सभी चीज़ों के साथ होता है। ABCD करके स्टेप वाइज दिया हुआ है। सारे पार्ट्स हम लोगों ने बाहर रख लिए पहले कार्टन से बाहर, और उसके बाद फिर A में कितनी चीज़ें हैं, B में कितनी हैं, और C में कैसे हैं, इस तरीके से सारे पार्ट्स अलग रखे और फिर उन्हें फटाफट हम लोगों ने जोड़ना शुरू किया। तो ये मैंने मंगवाया है क्लॉथ हैंगर। तो मेरे पास है हैंगर, वो जो हम लोग डोरी से खींचते हैं, बालकनी में लगा हुआ है किचन के बाहर, बिल्कुल सही। अब लेकिन कपड़े होते हैं ज़्यादा, और वो जो हैंगर वाले के बाद जब मैं रॉड में डालती हूँ ना बाहर के, तो बारिश में जैसे अब दिक्कत है कि बारिश की छींटों की वजह से फिर सारे कपड़े एक साथ उठाने पड़ते हैं। उठा के तो अंदर ले आए, अब अंदर उन्हें कहाँ डालूं, 2 ही कमरे हैं। तो ये मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि रात में जैसे फैन चल रहा है, जिस कमरे में हम लोग सो रहे हैं अपना उस कमरे में रख लिया। इसमें व्हील्स लगी हैं, ये आ जाता है अंदर। तो मेरी फ्रेंड के पास था और मुझे अच्छा लगा। और छोटे छोटे कपड़े, हल्के लाइट वेट वाले कपड़ों के लिए ये बहुत ही अच्छा है, ढेर सारे कपड़े आ जाते हैं। तो शुभी ने शुरू किया वॉशिंग मशीन का काम। तो वॉशिंग मशीन इस बालकनी में रखी है, मैं तो सोच रही हूँ उधर वाली बालकनी में रख दूँ, बेडरूम के पास वाली। यहाँ बहुत ही कम जगह बचती है। जब कुछ धोना वोना होता है ना, सब्जी वब्जी, जैसे मैं पट्टा रख के बैठ के धुलती हूँ, टब रख के, बहुत कम जगह लगती है। तो फिर अब देखो क्या करती हूँ। फिलहाल तो अभी शुभी ने यहाँ मशीन लगाई, कपड़े धुले, और वो हमारा डोरी वाला हैंगर टूट गया है। तो बोला है कि उनको बोलना है संडे तक शायद आएंगे लगाने के लिए, तो उसमें हैवी कपड़े डाल देंगे हम। अब मैंने चावल 2 कटोरी भिगो के रखे थे, मतलब धुल के साफ करके पानी हटा के। और ये आधी लौकी है जिसको मैंने कद्दूकस किया है। टमाटर लिए हैं 2 बड़े साइज़ के, 1 बड़ी साइज़ प्याज, और अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट बनाया है। मैंने डाला है घी, 3-4 चम्मच जितना घी डालें। जैसे ही घी गर्म हुआ है कुकर में, तो मैंने जीरा डाला है, थोड़ी सी हींग डाली है। ये बटरफ्लाई का कुकर है और 3 लीटर का कुकर है। मैं बीच बीच में आंसर करती जाऊंगी जितने मेरे से सवाल किए जाते हैं। और ये प्याज डाल करके मैंने भूना है, हल्की सी प्याज। एक्चुअली सुबह हस्बैंड का टिफ़िन था, तो सुबह बना पराठा सब्जी, बच्चों को लंच टाइम पे कुछ ऐसा खाने था। तो मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डाला है और इसे भी डाल करके भून लेंगे। प्याज मैंने पहले डाल दिया,
तो हल्का सा गुलाबी करना था। और अब हल्दी पाउडर डालेंगे आधा चम्मच, 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर डाला है और आधा चम्मच से कम लाल मिर्ची, क्योंकि मैंने हरी मिर्ची 3 मिक्स करी थी उसमें, और आधे से भी कम चम्मच गरम मसाला। ज़्यादा गरम मसाला टेस्ट में मज़ा नहीं आएगा क्योंकि ये हल्का होता है खाने में। और 2 टमाटर काट करके डालें। टमाटर को मतलब आप चाहो तो खड़े खड़े भी रखो, बहुत से लोग खाते हैं, मेरे बच्चे ना फिर वो अलग कर देते हैं, इसलिए मैं टमाटर को मैश ही करती हूँ हर चीज़ में, ताकि उसका टेस्ट तो आए जो टमाटर का खट्टापन आता है। और ये आधी लौकी करीब मुझे लगता है 2 बड़ी कटोरी जितनी कद्दूकस करने के बाद रही होगी। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और लौकी टमाटर ये सारी चीज़ें अच्छे से भून लें। आप यूँ समझ लो कि एक तो ये सब्जी भी है, जैसे इस तरह की ये गरम गरम लौकी की सब्जी ना तुरंत बनती है, क्योंकि कद्दूकस की हुई लौकी एकदम नरम है, एक भी बीज नहीं है, एकदम सॉफ्ट चिकनी वाली जो लौकी है वैसी थी। ढक करके सिर्फ 2-3 मिनट के लिए भाप लगाई, तो बस फिर तुरंत सीटी भी नहीं लगने दी, कुकर का ढक्कन खोल दिया। तो यहाँ पर देखो सब्जी हमारी पक गई है। तो ये सब्जी चावल अलग अलग भी आप बना सकते हो या चपाती के साथ भी ये सब्जी बनती है। मैंने यहाँ साफ धुले हुए चावल डाले हैं 2 कटोरी। बस अब इनको डाल करके भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बन रहा है घिया पुलाव यानी लौकी का पुलाव। और इसमें पानी संभाल कर डालें क्योंकि लौकी का भी पानी आया है, आपने देखा है पानी निकलती लौकी में। और पानी मतलब हिसाब से डालें कि बिखरा बिखरा बने, पुलाव मतलब पुलाव जैसा बने, खिचड़ी जैसा ना बन जाए कि चिप चिप बने, बिखरा हुआ अच्छा लगता है। तो बस अब ये 1 सीटी आएगी कि मैं इंडक्शन बंद कर दूंगी, तो स्टीम में ही पूरा चावल पक जाएगा। और यहाँ हम लोग का दिमाग इसमें लगा पड़ा था, हम दोनों माँ बेटी लगे पड़े थे इसमें। और शुभी ने कहा कि आज हम लोग इसमें ही कपड़े टांगेंगे, छोटे छोटे सारे कपड़े थे, शुभी की टी-शर्ट्स हैं, शुभम की हैं, ये सब हल्के फुल्के कपड़े। अगर ज़्यादा हैवी वाले कपड़े होते हैं तो वो फिर हम वो वाली बालकनी में डालेंगे। ये जो बेडरूम में बालकनी है यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ ये ग्रीन कपड़ा लगा है ना। बहुत से लोग सोचेंगे कपड़ा क्यों लगाया है, बहुत तेज़ धूप आती है, मतलब 12 बजे के बाद यहीं से धूप शुरू हो जाती है। तो कभी दोपहर में आराम करो ना तो बहुत तेज़ रोशनी में बेडरूम में फिर आँख नहीं लगती। और दूसरा ये कि कबूतर ज़रूरत से ज़्यादा आते थे। जब हम शुरू में यहाँ आए तो खाली था, तो खूब कबूतर आते थे, तो उनको रास्ता रोकने के लिए ये हमने लगा रखा था कपड़ा कि इससे उनको पता चले कि यहाँ प्रवेश बंद है। और कूलर रखा है इस साइड में, जैसे जैसे शुभी का मुंह जिस साइड है ना, ऐसे कूलर लगा हुआ है, तो वहाँ पर हमने एक पर्दा लगा दिया है, क्योंकि कूलर के बाद जो थोड़ी सी जगह होती वहाँ से भी आने लग गए थे कबूतर। और इसके बारे में मैं यही बताना चाहती हूँ, ये जो हैंगर है बहुत बढ़िया, इसलिए कि ढेर सारे कपड़े आ जाते हैं और हल्के फुल्के कपड़ों के लिए तो बेस्ट है। सबसे बेस्ट पार्ट है कि नीचे जो व्हील्स लगी हैं, अब जैसे इस बालकनी में हमने इसको रखा है, सपोज अब शाम को मौसम ख़राब हुआ, बारिश आ रही, तो बालकनी में भी आता है पानी, बिल्कुल आता है, तो हम उस वक्त क्या करेंगे, इसको कमरे में ले लेंगे और पंखे के नीचे सूख जाएंगे कपड़े। क्योंकि पिछले 2 महीने से ये प्रॉब्लम फेस की है मैंने, तो मुझे लगा कि काम आएगा। और फोल्डेबल है, फोल्ड कर सकते हो, हम जैसे ट्रांसफ़र वालों के लिए बढ़िया है। कम स्पेस में, जितनी जगह में कुर्सी रखी थी, हमारी प्लास्टिक की एक कुर्सी बालकनी में रखी थी, उतने में तो वो स्टैंड आ गया और करीब 25-30 कपड़े तो उसमें आराम से आ ही सकते हैं। छोटे छोटे वाले कपड़े जो होते हैं नहीं, बहुत छोटे छोटे वाले कपड़े बच्चों के साथ वाले, सब कैसे भी करके अटक जाते हैं उसमें। और अब मैंने कुकर खोला है, स्टीम पूरी निकलने के बाद, बहुत अच्छी खुशबू है और इसमें डाला है हरा धनिया और पूरा अच्छे से मिक्स कर दो। तो ये घिया पुलाव यानी लौकी पुलाव एक शॉर्टकट वाला वे है और जिसमें बच्चों को चुपचाप सब्जी भी खिला देनी है, मतलब पता ही नहीं चलनी है कि इसमें लौकी है। यकीन मानो खाते वक्त भी नहीं पता चलता कि लौकी है, हाँ टेस्टी लग रहा है ऐसा पता चलता है बस केवल, पर लौकी तो पता ही नहीं चलती। कद्दूकस करने से उसकी बेचारी की जान कितनी बची और उसके बाद उसको स्टीम दे दी गई। और ये है मेरा फेवरेट हल्दी का अचार, कच्ची हल्दी का अचार। मैंने रेसिपी भी शेयर की थी, विंटर सीजन में बनाया था, इतना बढ़िया रखा है, देखो एकदम जैसा बनाया था वैसे रंग रूप बिल्कुल। और ये भरा हुआ इसलिए क्योंकि कोई नहीं खाता, बच्चे तो खाते नहीं अचार ज़्यादा, मैंने शुरू से दी नहीं बच्चों को अचार की आदत, मैं ही लेती हूँ, वो भी रेयरली, खिचड़ी पुलाव तहरी या कोई सब्जी नहीं है तो, क्योंकि घर में सब्जियाँ बनती हैं फिर हम अचार नहीं लेते, मतलब आदत में नहीं है। और बस दही में वो लाल नमक डाला है हिमालयन वाला, रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट और पापड़ और पुलाव।
तो मैं और शुभी अब खा रहे हैं। बड़ी तेज वाली भूख लगी थी, जो होता है ना एकदम से कि टूट पड़ो खाने पे, वो भी हमारा पसंदीदा चावल हो फिर तो कहना ही क्या। शुभम से एक बार पूछा, वो अपना ऑनलाइन क्लास में बैठा हुआ, तो पहले तो मना कर रहा था। जब हम दोनों खाने बैठ गए उसको खुशबू आ गई, अच्छा मम्मी मुझे भी दे दीजिए। तो फिर मैंने उसकी प्लेट में दिया उसको, और वो अपना चम्मच से वहीं सोफे में बैठ के खा रहा है कॉर्नर पे। अपना क्लास के लिए भी बैठा है, क्योंकि रोटी में टुकड़े लेने पड़ते हैं, चम्मच से खाने में दिक्कत नहीं होती है उनको। और बाकी का मैंने कुकर खाली करके ये पुलाव ढक के रख दिया। तो जैसे हस्बैंड शाम को आए तो कुछ हल्का सा खाना है तो खा लेंगे, अब इसे साइड में रख देंगे। तो हम लोगों का लंच आज बड़ा ही ऐसा रहा, क्योंकि मुझे झाड़ू पोछा मैंने किया है, कपड़े शुभी ने बहुत संभाले मेरे, और उस काम में टाइम लगता ही है। सुबह टिफ़िन बना हस्बैंड का, उनका तो टिफ़िन दिन भर का रहता है ना, खा के जाना है और टिफ़िन लेके जाना है, और पराठे रोटी पूरी यही बननी होती हैं, मतलब सुबह से काम ख़त्म ही नहीं। अब मैंने अपना मुखवास खाया है खाने के बाद, और वो बर्तन भी धुल के रखे हैं। शुभम अभी आराम से खा रहा है। और अब मैं बना रही हूँ, आटा तैयार कर रही हूँ, डो रेडी करना है पार्सल के लिए। तो ये मैंने लिया है 2 कप मैदा, पूरा 2 कप मैदा लिया है। इसमें मैं 1 बड़ी चम्मच जितनी चीनी डाल रही हूँ, ये पिसी हुई चीनी है, पाउडर शुगर। और ये 1 छोटा चम्मच 1 टीस्पून यीस्ट डाला है। ये इंस्टेंट ड्राई यीस्ट है। बहुत से व्यूअर्स पूछते हैं कि आपने यीस्ट को फर्मेंटेशन के लिए नहीं रखा, मतलब कुछ देर के लिए भी नहीं रखा और डायरेक्ट यूज़ किया, तो ये इंस्टेंट ड्राई यीस्ट है। अब 1 बड़ा चम्मच हमने लिया है मिक्स हर्ब्स इटालियन सीजनिंग, और चुटकी भर नमक समझ लो, जैसे 1/4 टीस्पून। तो बस नमक डाल करके अब सारी चीज़ें हमने मिक्स कर ली हैं इस मैदे में। हमने लिया है गुनगुना सा पानी, और पानी करीब आधा कप यूज़ हो जाएगा। तो एक लो आप आटा गूंथते समय थोड़ा कम ज़्यादा लग सकता है। तो ये मैंने आटा गूंथा, थोड़ा स्टिकी सा डो है, ये देखो उंगली में चिपकता है, क्योंकि वो यीस्ट रहता है शायद इसलिए भी, फिर इसीलिए फिर वो धीरे धीरे जब हम इस आटे को मलते हैं ना, फिर वो एकदम सॉफ्ट सा हो जाता है। अब आप इसको देखो कि वो बाउल में तो इतने अच्छे से मलते नहीं बनता, मैं आटा परात में ही करती हूँ, तो मुझे ऐसे फैली हुई सी जगह चाहिए होती है। तो मैंने काउंटर टॉप साफ है, क्योंकि मैंने जब बर्तन धुले तो यहीं रख दिए थे, तो फिर कपड़े से पूरा पोंछा था। अब इसमें मैंने 2 चम्मच करीब तेल डाला है इस आटे में। तेल डालने से तो आटा चिपकेगा भी नहीं, चिपकता नहीं है, फिर धीरे धीरे वो उंगली से भी छोड़ देता है, और बस फिर फटाफट से ये आटा सॉफ्ट हो जाता है। तेल लगा के रगड़ दिया ना जैसे ही, तो बस फिर वो चिपकता भी नहीं है उंगलियों में, और काउंटर टॉप में भी नहीं चिपकता है। बस इसको अच्छे से पूरा गोला बना दें ऐसे करके, और उसको हम किसी भी बाउल में रखेंगे, लेकिन थोड़ा ऑयल डालेंगे। तो मैंने इसमें ऑयल डाला हुआ है आधा चम्मच के करीब, और अच्छे से कोटिंग कर देंगे ऑयल की इस डो में, ताकि ड्राई सा नहीं रहेगा। बस अभी इस आटे को ढक करके किसी भी गर्म जगह पे रखनी है, गर्म जगह। तो जैसा कि मैंने बोला, सुबह तो बंद जो पूजा वाला कमरा है वहां से सूरज उगता है पूरब में, तो खूब तेज धूप रोशनी, फिर यहाँ से शुरू हो जाता है। और धूप में वो रखने से, मतलब तेज़ गरम जगह रखने से ना, वो बहुत अच्छा फूलेगा। और इसका जो मैंने मंगवाया हैंगर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है। मैंने बनाई है अपने लिए चाय, दोनों बच्चों का दूध। 6 बजे आज थोड़ा लेट हो गया, जबकि मेरी चाय का टाइम है 4 से 5। एक्चुअली आज मैं सो गई थी, जब मैंने डोर रखा उसके बाद तो मैं कमरे में धड़ाम हो गई, और अब उठ के आई हूँ। शुभी पढ़ रही है, मतलब फिक्स है इन लोगों का, वो इस जगह पे मिलती है। सोने से पहले शुभम मुझे उस कॉर्नर पे मिलता है, आँख खुली शुभी यहाँ बैठी है, उनकी प्लेस चेंज हो जाती है। शुभम अब अपनी मोबाइल में लग गया, मतलब उसकी ट्यूशन वाली क्लास शुरू हो गई शाम को 5 बजे से जो होती है, और शुभी यहाँ बैठी। दोनों का दूध दिया मैंने, और अपने लिए चाय बनाई, चूड़ा नमकीन खाया जो कल मैंने आपके साथ शेयर किया था, और केले निकाले मैंने, उनका छिलका उतारा और सारा सामान जमा किया। इस टिन में मैं केक बनाऊंगी, स्क्वायर है ये, और इसको ग्रीस कर लेंगे। तो मैंने ऑयल लगाया है, हल्का सा ब्रश या सूखा मैदा डाल करके अच्छे से डस्ट कर लिया। तो ये हमारी टिन ग्रीस हो चुकी है, और इसे हम साइड में रख देंगे। आप कभी भी बेकिंग करो, पहले टिन ग्रीस करके साइड में कर लो। हमें केले चाहिए थे 3,
लेकिन आप देख रहे हैं हमने लिए 4। ये बहुत छोटे छोटे थे, दुबले पतले कमज़ोर से थे, इसलिए मैंने एक को एक्स्ट्रा में ले लिया। अगर बड़े साइज़ का केला आप यूज़ करते हैं तो आप 3 लेना, ये दुर्बल निर्बल बेचारे पतले वाले, तो इसलिए मैंने इनको 4 लिया। और इस तरीके से उनको मैश कर लो अच्छे से, पूरा उनका कीमा बना डालना है, कचुम्बर। तो फोक से बेहतर कहाँ बन सकता था, इतना नुकीला होता है धार हथियार। और चटनी बन गई इसकी, तो मैंने अब इसको ले लिया है एक बाउल में। 3 केले लेना बड़े साइज के ना, हाँ। और अब मैंने इसमें डाला है आधा कप पिसी हुई चीनी, पाउडर्ड शुगर, और आधा कप डालेंगे इसमें ऑयल। मैंने सनफ्लावर ऑयल यूज़ किया है, जिसमें किसी भी तरह की कोई खुशबू या स्मेल नहीं होती है। बहुत से व्यूअर्स पूछते हैं कि क्या हम रेगुलर कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, पर उसमें स्मेल आती है। जैसे मूंगफली का तेल है तो अच्छी खासी महक होती है उसमें, या रिफाइंड में भी होती है। अब मैंने सारी चीज़ें मिक्स करके बाउल को साइड में रख दिया। अब दूसरे बाउल में लिया है मैदा 1.5 कप यूज़ कर रही हूँ मैं, 1.5 कप मैदा, जिसमें आधा चम्मच बेकिंग सोडा, और यहाँ पर 1/4 चम्मच मैंने डाला है दालचीनी का पाउडर, और 1.5 चम्मच के करीब डाला है बेकिंग पाउडर, और चुटकी भर नमक डालेंगे। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और ये है वेनिला एसेंस, तो वेनिला एसेंस 1 चम्मच डालेंगे। और अब इस लिक्विड में हमने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देना है और इसे मिक्स करना है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी कि क्या क्या मैंने कितना डाला है। बेकिंग सोडा आधा चम्मच और बेकिंग पाउडर 1.5 चम्मच डाला था। और मिक्स करने के बाद जब ये बैटर आप देख रहे हैं थोड़ा सा गाढ़ा है, तो मैंने दूध डाला है इसमें। तो 2 बड़े चम्मच जितना दूध का यूज़ किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। एक्चुअली केक में ना जब थोड़ा ढीला होता है बैटर तो सॉफ्ट बनता है केक, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं। तो इसलिए मैंने डाला, इसलिए मैं केले का कह रही हूँ कि अब जैसे मैंने 4 डाले तो अब आप सोचो कि 4 ही यूज़ करने हैं, नहीं, अगर बड़े साइज़ के हैं तो आप 3 लेना। और वो तो पतले थे इसलिए 4 लिया। ज़रूरत थी इसलिए दूध डाला। अगर आपको लग रहा है कि इतने में मतलब हमारा पर्याप्त है तो फिर आप दूध भी ना डालो, तो दूध मैंने इसलिए डाला। अब यहाँ पर इसे बेक करना है, तो ये मेरा इलेक्ट्रोलक्स का माइक्रोवेव है। इसको मैंने प्री हीट किया है और 180 डिग्री पर इसको 30 मिनट के लिए बेक किया है। आप बीच में 20 मिनट के बाद भी चेक करो, क्योंकि कुछ माइक्रोवेव का टेम्परेचर अलग अलग रहता है। क्योंकि मेरी फ्रेंड के पास IFB का है, उसमें तो मतलब 20 मिनट में केक रेडी हो जाता है, तो तेज होता है। मतलब अब टेम्परेचर की बात रहती हो, वोल्टेज की बात रहती हो, या माइक्रोवेव की सेटिंग की बात होती हो, मैं ज़्यादा नहीं कह सकती हूँ। इसमें मैं 30 मिनट की गारंटी। और ये देखो सनफ्लावर ऑयल है, इस तरह से मैं एक पैकेट मंगाती हूँ और एक बॉटल है उसमें रिफ़िल करके रख लेती हूँ। स्पेशली बेकिंग के लिए ये वाला ऑयल यूज़ होता है, इसीलिए तो पता नहीं चलता कि वो एक टिन कितने दिन चली, क्योंकि दुनिया भर के तो तेल रहते हैं मेरे पास। और ये है 200 ग्राम पनीर, जिसमें मैंने डाला है 2 बड़े चम्मच जितना टोमेटो केचप, 2 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून डालेंगे मेयोनीज। ये मतलब बॉक्स है, इससे मैंने 1 चम्मच लिया है, ये वाला मेयोनीज यूज़ किया है। टोमेटो केचप डाला, 1/4 चम्मच जितना हल्दी पाउडर डाला है, और आधा चम्मच के करीब लाल मिर्ची पाउडर डाला है। नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। और ये मिक्स हर्ब डाले हैं मैंने 1 बड़ा चम्मच इटालियन सीजनिंग। अब वही मिक्स हर्ब करके बॉटल है उससे ही पूरा डाल दिया है, उसमें सभी मिक्स हैं, क्योंकि इटालियन रेसिपीज़ हैं, इटालियन सीजनिंग चाहिए। सबको अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये मैरिनेशन के लिए रखना है, तो अब इसको 10-15 मिनट ऐसे छोड़ दो तो मैरिनेट हो जाता है। एकदम सॉफ्ट और फ्रेश वाला पनीर है, एकदम चिक चिक, वो क्या कहते हैं उसे, उंगली से दबाओ तो ऐसे नहीं, गिलगिल वाला, एकदम सॉफ्ट वाला।
और ये बटर है 3-4 चम्मच के जितना अंदाज से मैंने निकाला, उसको मेल्ट किया, माइक्रोवेव में किया 1 मिनट के लिए, इसलिए वो कांची कटोरी गर्म थी तो मैंने प्लेट यूज़ किया और उसमें 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाला है। तो हमारा बन गया है गार्लिक बटर। अगर आप रेडीमेड यूज़ करें तो कर सकते हैं। और ये देखो 30 मिनट में हमारा केक बेक हो गया। इतना कमाल का केक बना है कि मतलब मैं आज तो मेरी बोलती भी बंद हो जाए, इतना बढ़िया, इतना अच्छा टेस्ट, परफेक्ट, नो फेल रेसिपी बनाना केक ब्रेड के लिए, मतलब गजब। कलर दिख रहे हो, नीचे से लेके ऊपर तक, अंदर से लेके बाहर तक कलर देखना आप। मैं केक कट करूंगी, इतना सॉफ्ट मॉइस्ट केक है, खुशबू कमाल की है, मजा आ गया। बेकिंग में जब इस तरह के रिजल्ट आते हैं तो मन खुश हो जाता है। और ये डो देखो, पूरा कटोरा फुल, प्लेट ऊपर ढकी थी ना उसमें चिपका हुआ मिला, इतना मजा आया देख के ना। जब ऐसा डो रेडी होता है मजा आता है। उस दिन मजा नहीं आया था मुझे, किसमें, जिस दिन मैंने गार्लिक ब्रेड बनाई थी ना, मज़ा नहीं आया था, आज आया मज़ा। और फिर मैंने पंच किया उसको और फिर लिया कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर ज़रूर यूज़ करना, सच्ची में। वैसे तो मैदा कर सकते हैं लेकिन अभी इस टाइम पे कॉर्नफ्लोर से जो उसमें क्रिस्पनेस आती है, ऊपर का जो क्रस्ट अच्छा आता है। तो कॉर्नफ्लोर मैं पिसा के रखती हूँ ना, मक्के का आटा इसलिए रहता है मेरे पास। और इसको थोड़ा सा डाल करके अब इस आटे को हल्का सा मल लेंगे जिससे इसकी एयर बबल्स पूरी निकल जाएं। अब इनका हिस्सा बाटी करनी है कितने बनेंगे पार्सल ना। तो मैं सोच रही थी कि भाई बच्चों को तो 2-2 मिलने चाहिए, कम नहीं पड़ना चाहिए। भले वो एक के बाद कह दें कि बस हो गया, पर केवल 1-2 तो बच्चों को ऐसा लगेगा अब खाने में उनका कैसे होगा। तो ऐसा मन में चल रहा था, लेकिन मज़ा आया सबको खाने में और खूब अच्छे से हो गया। मैंने 5 बनाए, मैंने सोचा चलो एक हम चारों का रहेगा और एक जो एक्स्ट्रा है बच्चों को हाफ दिया जाएगा। अब ये 5 बॉल्स बनाई हैं मैंने इस 2 कप मैदे के हिसाब से, और इनको हल्का सा ये कॉर्नफ्लोर लगा करके रोल करना है। अच्छी खासी बढ़ती है, मतलब रोटी के बराबर। जितनी मैं रोटी बनाती हूँ ना उतना साइज देखो, ये पूरा गोल ना, बल उससे छोटा तो बिल्कुल नहीं है, मेरी रोटी से छोटा। ये देखो इतना बड़ा साइज गोल बन गया। आप यहाँ पे 6 भी बना सकते थे इस बॉल में, पर उतना फिर बड़े बड़े बनाने थे। अब इसको ऐसे फोल्ड करें और ट्रायंगल शेप में आप फोल्ड कर लो चपाती को। अब इसको हल्का सा दबा दो ताकि वो चिपके रहे आपस में लेयर। अब बटर जो हमने गार्लिक बटर बनाया था उसको अच्छे से अप्लाई करें। पूरी जो ट्रायंगल शेप बनी है ना चपाती हमारी, तिकोनी रोटी, उसमें लगानी है हमारी स्टाइल में रोटी है ना। और इसमें डालेंगे ये जो पनीर का बनाया है हमने मिक्सचर, ये डालेंगे, मैरिनेट हो चुका है। और ऊपर से डालना है चीज़, बस फिर क्या है, मज़ा आ गया नहीं। और चीज़ ग्रेट कर दिया है तो फिर डबल मज़ा आएगा, चीज़ भी रहेगी और पनीर भी रहेगा। अब ये जो कॉर्नर्स हैं इनको आपस में पकड़ के हमें चिपकाना है, ऐसे उंगली से प्रेस करना है। तो हल्का सा पानी लगा के गीला करने से जो ये मैदा है ये आपस में स्टिक हो जाएगा, क्योंकि बहुत ड्राई रहता है ना। वो अभी हमने कॉर्नफ्लोर भी लगाया था तो मक्के का आटा यूज़ किया है, ये पिसा वाला, वो वाला कॉर्नफ्लोर नहीं लिया जो पैकेट में लेते हैं बेकिंग के लिए। तो ये और बस पार्सल तैयार हो गया। और डायरेक्ट मैं इनको बेकिंग ट्रे में रखती जा रही हूँ। ट्रे को भी हल्का सा ब्रश से मैंने ग्रीस कर लिया। जो ये ब्रशिंग कर रही थी ना उसी समय ब्रश में तो लगा ही होता, बटर हल्का सा लगा दिया ताकि वो चिपके नहीं। और हर पार्सल को इसी तरीके से पैकिंग करनी है। पार्सल पैकिंग है ना मस्त एकदम डोमिनोज स्टाइल। बहुत हैवी है ये, और मतलब खाने के बाद पता चलता है कि बस हो गया, बहुत हो गया। पनीर भी इतना ढेर सारा है और चीज़ भी है और इनकी साइज़ भी बड़ी है। तो हमारे 5 बन गए हैं ये पार्सल। और इनको और सुंदर बनाने के लिए ऊपर से किया है बटरिंग कर दी है इनके ऊपर से, मतलब कि कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और गार्लिक बटर लगा करके स्प्रिंकल किया है वो मिक्स हर्ब जो मैं बोल रही हूँ, इटालियन हर्ब्स। और मेरा फेवरेट ये तिल डाल रही हूँ मैं, सफ़ेद वाले तिल। मुझे ना बड़ा मज़ा आता है जो ऊपर से वो भुनता है ना तिल। तो जब जो मैंने वो बनाई थी सनफ्लावर ब्रेड, आपने देखी होगी सनफ्लावर ब्रेड, वो स्पाइसी चटनी के साथ, उसके ऊपर मुझे सबसे अच्छा यही लगता है सफ़ेद तिल। तो बस मैंने यही किया है, ऊपर से हल्का सा किया। ये आपकी चॉइस है, आप ना डालो। और अब
ये माइक्रोवेव 200 डिग्री पर मैंने इसको बेक किया है और टोटल 20 मिनट का टाइम दिया है। 20 मिनट में 200 डिग्री पर, मतलब पूछो ही मत। फिर तो ना देखना है ना सुनना है, इसको भी सीधे बाहर ही आ जाना है 20 मिनट में बिना किसी डाउट के। और 20 मिनट बाद ये निकलेगा, शुरू हो रहा है पकना 200 डिग्री पे। इसको कढ़ाई पे भी बेक करते हैं लोग, जैसे ब्रेड वगैरह करते हैं। बस वही है, मेरे से कहेंगे बहुत से लोग कि आप कढ़ाई बना के दिखाएं। अगर आपने कढ़ाई में केक बनाया है, कढ़ाई पे ब्रेड बनाई है, तो बस इसी तरीके से रखना है जाली में करके। अब वो रात के समय ऐसा था, बस करके निपटो जल्दी से। और धीमी करके गैस में रखते हैं कढ़ाई पर। और जैसे इसमें 20 मिनट लग रहा है तो उसमें आधा घंटे या 40 मिनट 35-40 मिनट लगेगा। और उतनी देर में मैंने ये बर्तन धो डाले और ये ठंडा हो गया केक। अब कलर देखो जो मैं कह रही थी, नीचे से ऊपर तक सेम कलर, ब्राउन कलर, बिना चॉकलेट पाउडर के। इतना टेस्टी केक। मैंने इसके 2 बड़े बड़े पीसेस खाए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और सोचो आज गरम गरम में इतना सॉफ्ट है, कल इसकी क्या हालत होगी। मतलब केक अगले दिन ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है जब आप रखते हैं ना, जिस दिन बनता है उससे अगले दिन और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है ठंडा होने पर। तो आज इसकी ये हालत है। बहुत बढ़िया केक, मज़ा आया। मतलब बेकिंग करने के लिए मुझे ऐसा लगता है मूड होना चाहिए अच्छा, और दूसरा ये कि पेशेंस चाहिए, इंतज़ार करके। जल्दबाजी में नहीं बन सकता। खिचड़ी पुलाव तहरी बन सकती है जल्दी जल्दी से, लेकिन बेकिंग में नहीं होता काम, क्योंकि ज़रा सी गलती हुई ना तो बस सब गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए बेकिंग में हमेशा कभी भी आप ट्राई करो एज इट इज़, रेसिपी फॉलो करो, तब आपको सेम रिजल्ट आएगा। ज़रा सा भी दिमाग लग गया ना अपना, मतलब क्योंकि हम लोग इतना रोज़ नहीं करते ना, इसलिए ऐसा है। अब जिन कामों को हम लोग रोज़ करते हैं, रोटी बनाते हैं या सब्जी दाल, हम लोग को रोज़ का काम है। बेकिंग हम लोग डेली नहीं करते, मतलब मैं नहीं करती डेली, तो इसलिए बहुत संभाल के काम करना पड़ता है। और जब ऐसा रिज़ल्ट आता है तब आता है मज़ा। और यहाँ पर 20 मिनट में इनका काम तमाम हो गया। इतना सुंदर कलर, मुझे तो गार्लिक पुला पार्ट बनाए थे ना, शेयर किया था आपके साथ, बिल्कुल वैसे वाला कलर लगता है। और ये आ गए हैं माइक्रोवेव से बाहर। ये जो लाइट चमक रही है इसलिए वो पीला पीला दिखा, फिर मैंने लाइट बंद करी। और अब देखो, आप इसको सर्व करते टाइम भी ऊपर से बटर डाल सकती हो और बटरिंग कर सकते हो, क्योंकि जितनी बटरिंग करेंगे उतना ज़्यादा टेस्टी लगेगा। लेकिन मैंने नहीं किया है, बस ये देखो तैयार हो गया है। तो ऊपर से करने से भी ना चमक आ जाती है, जैसे ब्रेड में नहीं लगाते हम लोग बटर, वैसा। और उस गार्लिक ब्रेड में भी लगाती हूँ मैं, पुला पार्ट रोल्स में। और ये है केक। तो आज डिनर में यही मिलने वाला है, बनाना केक और पार्सल, पिज़्ज़ा पार्सल। ये जो केक है तो मैं कहना चाहूँगी कि बच्चों को टिफ़िन में बना के दे सकते हो आप। और हाँ, आप गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बनाना केक में गेहूं के आटे के साथ भी केक बनता है, बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है, बिल्कुल ऐसा ही बनता है। और इससे ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा क्योंकि गेहूं के आटे का होगा, बच्चों को खूब आराम से खिलाया जा सकता है। सबने इतनी तारीफ की पार्सल की कि बस कुछ मत पूछो। शुभम तो कह रहा है मम्मा जिंगी पार्सल, बिल्कुल मतलब मार्केट जैसा। फेल क्या कहे बेचारे मम्मी को कि मतलब मार्केट का फेल तो नहीं कहेंगे, क्योंकि कह देंगे तो कहीं आगे चल के मिले ना, इसलिए उसने तो यही बोला बहुत अच्छा है। इसका जो पनीर की जो मैरिनेट हुआ है ना, उसके बाद पनीर का टेस्ट बहुत अच्छा आ गया। शुभम ने बोला है, तब मेरे दिमाग में 2-4 और आइटम ऐसे चल रहे हैं जिनमें हम लोग ऐसे ही पनीर डाल सकते हैं। सच में बहुत मज़ा आया। मेयोनीज और टोमेटो केचप जब मिक्स होता है और एकदम सॉफ्ट पनीर जैसा मैं बोल रही हूँ, और इटालियन हर्ब्स, वो टेस्ट जो अंदर फिलिंग है ना, वो इसकी जान है। बाकी तो ब्रेड तो वैसे ही रहता है सेम, जितनी भी डिशेस बनती हैं ना इटालियन, सब में वही है। रोल्स वगैरह में भी है, गार्लिक ब्रेड में भी वही होता है कवर, लेकिन अंदर की फिलिंग मस्त थी, एकदम मज़ा आ गया। अब हो गए हैं बर्तन साफ और केक भी खा लिया गया है। तो केक की प्लेट में जो केक है उसको भर के रखना है, क्योंकि केक तो भाई कल परसों 2 दिन और खाया जाएगा, 3 दिन चलता है हमारे घर केक। तो आज तो पिज़्ज़ा के बाद इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी, पर मैं भुक्कड़ मैंने खाए 2 पीस भाई। बहुत मज़ा आया केक खाने के बाद, सच्ची में। कलर देख रहे हो कितना मस्त प्यारा सा। और ये टपरवेयर का कंटेनर है, इसमें मैं भर के रख दूंगी बाहर ही, क्योंकि अभी कल परसों में तो
गायब हो जाने वाला है डब्बे से। तो बस ऐसे सामने में रख दिया, बच्चों को जब खाना है तब खा ले। तो दूध के साथ सुबह या शाम बच्चों को साथ में दे सकते हैं। बस आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।